सो हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट को। ओके। और ये चैप्टर सही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं सकते, क्योंकि देखो बाकी सारे जितने भी चैप्टर्स हैं ना वो सब लोग कर रहे हैं। लिटरली सब लोग कर रहे हैं। एंड सिर्फ ये एक लौता एक ऐसा चैप्टर है ना जो कि तुम्हारे मार्क्स को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर तुमने इस चैप्टर को प्रॉपरली नहीं कर रखा तो तुम्हारे मार्क्स जा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स तुमने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखा होगा, अगर तुमने मेरे लास्ट वीडियो को देखा होगा फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर, तो मैंने तुम्हें क्लियरली बता रखा है कि जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है ना वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और एनटीए सही में अब लास्ट में बॉम्ब गिरा ही देता है, और उसने गिराया भी है। ओके। क्योंकि अगर तुम इस चैप्टर को अपने बुक से पढ़ने जाते हो ना, सबसे पहली बात ये तुम्हारे बुक में मिलेगा ही नहीं। ओके। आई डोंट नो, अगर तुम्हारे पास बहुत पुरानी एडिशन है तो तुम्हारे पास ये सारे टॉपिक्स होंगे, वरना फिर ये पूरा चैप्टर ही तुम्हारे बुक में नहीं होगा। ये तुम खुद नोटिस कर सकते हो। फिर अगर तुम एनसीईआरटी को डाउनलोड करने भी जाते हो ना गूगल से, तो फिर वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि उसमें नहीं मिलेंगे। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट्स वाला टॉपिक हो गया या फिर प्रोसीजर वाला हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लिटरली बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ओके। लेकिन सीयूटी के सिलेबस में भी तो दे रखा है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब आ सकते हैं। ठीक है, प्रॉपरली। तो इन सभी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, एंड वो भी इस वाले एनसीईआरटी से, जिसमें मैंने लगभग हर चीज़ को मार्क कर रखा है, जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके। ऑफ कोर्स मैं अगर तुम्हें ये चीज़ चाहिए, ठीक है, तो एक बार तुम लिंक चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में पिन होगा वो। ओके। बाकी अगर तुम्हें और भी, क्योंकि अगर तुम ये चीज़ खरीदते हो ना, पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। ओके। मैंने बहुत सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर रखा है, बट अगर तुम मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, लिटरली पहली बार आए हो और इतना लेट, ठीक है, तो तुम्हारे पास अभी टाइम बहुत कम है। तुम 2-2 घंटे 3-3 घंटे बीएसटी के ऊपर ज़्यादा नहीं लगा सकते। कुछ एक आध चैप्टर्स होंगे जिनकी ज़रूरत है, तुम्हें वहाँ पे टाइम देना ही पड़ेगा, वरना फिर वो चैप्टर तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। लेकिन बाकी सारे चैप्टर्स को तुम खुद से भी कर सकते हो। अगर तुम्हें, मैंने इन डेप्थ सब कुछ करा रखा है, बट जो भी एनसीईआरटी में मैंने मार्क कर रखा है वो चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके। और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों को, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे ये मेरी एनसीईआरटी है वो तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। बट सबसे पहले प्रोसेसेस, तुमने अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ा होगा, ओके, तो तुमने ये चीज़ फील करा होगा कि कितने इन डेप्थ से हमने इस प्रोसेस को निकाला था, खींच के निकाला था। लिटरली कहीं पे भी ये प्रॉपर प्रोसेस की तरह नहीं लिखा हुआ, बट कि एक पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ था, लेकिन लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन आ गया था। अगर तुमने इस वीडियो को देख रखा है तो वो तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है। वो तुमने मार्क कर रखा होगा, बट एक चीज़ है, अगर तुम्हारे पास सारे प्रोसेसेस एक पेज के ऊपर आ जाते हैं ना, तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाती है उन सभी चीज़ों को याद करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर अकाउंट्स के अंदर जितने भी सेक्शंस हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो सब भी तुम्हें 1-2 पेज के अंदर मिल जाएगा, ताकि तुम प्रॉपर्ली उन्हें याद कर पाओ और सब कुछ कर पाओ, ठीक है, अच्छा खासा स्कोर कर पाओ। और बीएसटी के अंदर इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। जितने भी डेफिनेशंस हैं उसको किस इंसान ने दिया था, ये क्वेश्चन आता है। एंड ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जहाँ पे बहुत सारे बच्चे मात खाते हैं, वो याद करके नहीं जाते, और वो लोग कहीं ना कहीं अपना स्कोर कम करवा लेते हैं। तो मैं लगेगा ठीक है, अगर एक दो क्वेश्चंस भी मेरे गलत होता है, मेरे फिर भी 230 प्लस आ रहे, 220 प्लस आ रहे, लेकिन एक चीज़ समझो, ये बोर्ड्स नहीं है। अगर तुम्हें परसेंटाइल में तुम्हें नापा जाता है, हो सकता है कि बीएससी जो ऐसा चैप्टर बीएससी ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे एक-एक मार्क्स से 10-20 परसेंटाइल्स ऊपर नीचे का फासला आ सकता है। तो वो तुम देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आई होप सो। थोड़ा बहुत अभी मैं बोलने में फंबल हो गया था, बट यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। उसके बाद फिर ये एनसीईआरटी के नोट्स है, मतलब मार्क कर रखे हैं मैंने प्रॉपर, तुम देखने भी वाले हो उसे। और फिर मेरे मॉक एनालिसिस, मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हें खुद से ही देना पड़ेगा। बट अगर जस्ट इन केस अगर तुम्हारे पास बहुत हद से ज़्यादा बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तब तुम इस वाले पीडीएफ को रेफर कर सकते हो, ठीक है। वरना फिर मैं खुद से सजेस्ट करूँगा तुम कहीं पे मॉक परचेज करो एंड वहाँ पे दो, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे स्किल्स को बढ़ाएगा एंड मार्क्स को भी बढ़ाएगा। ओके। फिर मेरी एनसीईआरटी भी है, फिर सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। और ये सीक्वेंस बेस्ड तुम्हारे क्वेश्चंस कहाँ के हैं? अकाउंट्स के हैं, ठीक है। तो इसमें कहना कि बीएसटी का बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस है, और साथ ही साथ अकाउंट्स के कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे।
तो इसको तुम प्रॉपर्ली चेकआउट कर सकते हो। मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है डिस्क्रिप्शन में एंड साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन्ड होगा, ओके। और ये अपना ड्रीम कैलेंडर है। इसका फ़ायदा क्या है, अगर तुम इसे प्रॉपर्ली अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाते हो और ऐसे डेज़ को क्रॉस करते रहते हो ना, तो तुम्हें फ़ील होगा कि हाँ, मेरे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो हाँ, ये हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। तो अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें चाहिए तो तुम एक बार चेकआउट कर सकते हो। बहुत अफोर्डेबल है, ओके।